जय हिंद प्यारे साथियों, आपकी इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपदों के गुणनखंड को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो इस प्यारी सी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। आप लोग हमारी आगे की पिछली वीडियो देखते रहेंगे। हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि कैसे हम समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आगे आपको आने वाली क्लास में इन क्लासों का फायदा जरूर मिलेगा। आप किसी भी क्लास में हैं, 5 से लेकर आप आगे जितने भी क्लास में अगर जो नहीं आती इन चीजों को तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर जो आती है तो आप इसे दूसरे तक शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पे इन छोटी छोटी चीजों को सिखाया जाता है। तो आते वक्त केवल हमारा एक ही रहता है कि यहाँ पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना जरूर से है। बस आप अपना प्यार देके बनाए रहें उसे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो यहाँ पे हमने कुछ सवालों को लिया है। जैसे यहाँ पे लिया गया है कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, पहली सवाल ये है। अब इसी को हम बहुपद कहते हैं। अभी इसे बहुपद नहीं कहेंगे। अभी अगर जो इन सारी चीजों की आपकी पूरी, तो हम जब इनका एक एक पूरा लेसन कराएंगे तब इन चीजों का डीपली से बताएंगे। वैसे भी हमारी वीडियो काफी डीप में हो जाती है। अगर जो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे आप 1.50 पर कर लें, इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ाकर देखें, तब भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर जो वीडियो स्लो लगती है तो बाकी वीडियो को जो जो स्लो लगती है उसका आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो उसका बढ़ा लें। तो यहाँ पे हम चलिए, तो हमने जैसे एक सवाल लिया कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये हमारी सवाल है। तो यहाँ पे इसे लगाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्वप्रथम पहला हल देखेंगे कि अब यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर +6 दिया है। आपको एक प्यारा सा लकीर पाल लेना, यानी कि रेखा बना लेना। अब जो लास्ट में लिखा हो उसे हमें क्या लिखना है, से, और जो बीच में लिखा हो उसे 5। अब यहाँ पे आपको पहाड़ा पढ़ना है कि पहाड़ा इस तरह पढ़े कि आपको गुणा करने पर 6 मिले और जोड़ने या घटाने पर 5 मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 का अगर जो हम यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर जो आप चाहें कि 2 तिहाई 6 भी होता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आप अगर जो बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे और छोटी वैल्यू बाद में रखेंगे तो आपको सरलता होगी उसे हल करने में। तो उसका आप यहाँ पे जैसे हमने लिया 6, तो इसको किससे करें, 3 × 2, और यहाँ पे 2+3, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो इस तरह करते हैं तब भी हो जाएगा, या आप अगर जो 3 में 2 जोड़ते हैं तब भी हो जाएगा। तो आप पहला बड़ा वाला जो संख्या उसे आगे रखें। तो यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस यहाँ पे 6 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये 5 के स्थान पे आपको ये वैल्यू रखना है। कौन सी वैल्यू रखनी होंगी, ये वैल्यू आप उठा के रख दें 5 की जगह पे, यहाँ पे तोड़ लें। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर प्लस, अब ये यक्स आप आगे कर लीजिए, चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3+2 ब्रैकेट लगा दीजिए, +6 बराबर में 0। जब उधर बराबर चलता है तो इधर इम्प्लाई दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को यक्स से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। समझ में आई बात, आपको कहेंगे जी सर समझ में आ रहा है हमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर यक्स का गुणा करवाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस का 6 बराबर 0, ये हो गया। अब आपको दो दो पदों दो, हम कामन किस में करेंगे, दो वस्तुओं में कामन, दो चीज में कामन करेंगे, एक में तो कामन नहीं करेंगे। तो इसमें और इसमें कामन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कामन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यक्स कामन दिख रहा है। तो यक्स प्लस, यानी कि जो दोनों पद में मौजूद हो, यानी कि यक्स यहाँ पे भी है, यक्स यहाँ पे, ये कि यक्स कामन कर लिए तो यहाँ पे यक्स बचा।
तो यक्स, अब फिर यहाँ पे ये 3 बचा, फिर ये प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा यक्स, और प्लस 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे 3। और आप ध्यान रखिएगा, अगर जो ये दोनों समान आ रहे हैं तो आप सब लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, अगर जो समान नहीं आ रहा है तो आप उसे गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे समान आ, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 बराबर 0, या एक सेकंड इसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 3 कॉमन है, तो यक्स प्लस 3 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में, अब फिर पूरे का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यांक भी इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे यक्स प्लस 3 बराबर 0, या यक्स प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे ये इधर प्लस में पंचांतर कर देंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, या यक्स ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी को हम शून्यांक भी कहते हैं। तो ये हमने पहला सवाल आपको लगाकर बताया। अब इसके बाद दूसरा सवाल आप देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल, दूसरे का भी हल। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे पद आपका व्यवस्थित नहीं है। अब व्यवस्थित नहीं है तो उसे आपको पहले क्या करना है, उसे व्यवस्थित कर लेना। कैसे व्यवस्थित करते हैं, पहले हम स्क्वायर वाला, अगर जो स्क्वायर नहीं है क्यूब वाला है तो पहले क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस में स्क्वायर, फिर प्लस में 6x, फिर प्लस में 6। इस तरह हम इसे क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या दिया हो, पहले हमें दिया हुआ ये चीज बीच में लाना है, यानी कि हमें इसे बराबर करना है। तो यहाँ पे बराबर कर लेंगे दूसरे सवाल का हल। तो यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस 6x, और ये प्लस का 8 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर से पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि जोड़ने या घटाने पर आपको 6 प्राप्त हो, और गुणा करने पर कितना है 8, गुणा करने पर कितना है 8। तो यहाँ पे आप फिर रेगा कर लिए, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे क्या लिखे 6। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है, गुणा करने पर 8 है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आया 6 आए। जोड़ने या घटाने पर 6 आए तो किस तरह आएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 चौक भी 8 होता है, उस तरह भी करेंगे तो आपका सही होगा। लेकिन हमने कहा कि आपको सरल बनाने के लिए आप बड़ा जो अंक हो उसे पहले कर दें, और जो छोटा उसे बाद में करें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 गुणे 2, और ये 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। अब कैसे रखते हैं, आपने पहले सवाल में देखा और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस तरह की सवाल। तो यहाँ पे करते हैं, फिर इसके बाद ये यक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये यक्स अपने जगह पे, लेकिन हमें 6 के जगह पे क्या लिखना है, 4 प्लस 2, और ये प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे क्या इम्प्लाइज दैट, फिर यहाँ पे भी। अब इसके बाद यहाँ पे यक्स स्क्वायर, अब माइनस चिन्ह के साथ ब्रैकेट खोलेंगे, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस, अब इससे नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे प्लस का 8 ही अपने स्थान पे रहेगा। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कॉमन करना है, किन किन में, दो दो में कॉमन करना है, ऐसे इसमें और इसमें। तो 2 में आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4 बचेगा। फिर ये यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल यक्स माइनस, प्लस माइनस का कॉमन किए हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 हो गया बराबर 0। अब ये यहाँ पे यक्स, अब पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यक्स प्लस 4 कॉमन है,
अगले ब्रैकेट में क्या काम है, यक्स माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसके बाद पूरे में एक्स प्लस 4 के साथ एक बार 0 लेने पर, या यक्स माइनस 2 के साथ 0 लेने पर। तो यहाँ पे यक्स बराबर ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, या ये यहाँ पे यक्स ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपकी यक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर जो आपको चेक करना है तो आप इन की वैल्यू उठाकर इनमें रखेंगे यक्स के स्थान पे, तो इसका मान 0 आएगा। तो इन चीजों को हमें केवल अभी गुणनखंड करना सिखा रहे हैं आपको। फिर इसके बाद जब हम चैप्टर आपको करवाएंगे तब उसमें हम ढेर सारे सवाल को करेंगे और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम केवल अभी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट का आगे आपको प्रयोग करना होगा। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार तीसरी सवाल है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। मैं केवल कौन सी सवाल, मैं तो यहाँ पे एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा कि आप उसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब ये तीसरी सवाल है, यहाँ पे तीसरा डाल देते हैं नंबर ये। अब यहाँ पे तीसरी सवाल में देखिए, यहाँ पे कोई भी पद जो है वो व्यवस्थित नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, हमें व्यवस्थित कर लेना है। अब इसे व्यवस्थित कर लेंगे तो इसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 5x हो जाएगा, फिर माइनस 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, फिर ये यहाँ पे 5। अब आप कहेंगे कि क्या करें, तो आप जानते हैं कि 84 कब आएगा, नहीं आता है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जब हम बड़ी सवालों को लाएंगे तो उसमें आपको करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे 84 है। अब यहाँ पे आपको 84 लाना है, तो 7 बरहिए में भी 84 होता है और 12 सत्ते भी 84 होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि 12 गुणे 7 84 होता है सर, 12 सत्ते 84, और 12 में जब 5 7 जाता है तो कितना बचता है, 5 बचता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये जो वैल्यू है उससे उठा के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर प्लस अब ये यक्स, और ये 12 माइनस 7 और ये माइनस 84। अब ये यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 12x हो जाएगा, फिर माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 84 बराबर 0 बराबर 0। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम दो दो पदों में कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यक्स कॉमन कर लिए तो यक्स प्लस 12 हो गया, यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन कर लिए तो यक्स प्लस क्या हो गया, 12 हो गया बराबर 0। पूरे ब्रैकेट में क्या होता है, यक्स प्लस 12, अगले ब्रैकेट में यक्स माइनस 7 बराबर 0 इम्प्लाइज है। अब फिर यहाँ पे यक्स प्लस 12 बराबर 0, या यक्स माइनस 7 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 12 या यक्स बराबर 7। ये हो गया। अब इस तरह हमने आपको 3 सवाल करके बता दिया। आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब हम एक सवाल आपको जो ये इस तरह है इसे कहो करवा दें, चाहे जिसे देखिए आपको ये आसान लगेगा, इसे आपको क्या करना है, व्यवस्थित कर देना है। हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं, आप इसे करिएगा। जैसे ये यहाँ पे यक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये माइनस का 24 यक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 180। ये नहीं कि इसमें डाटा बड़ा है तो इसे किस तरह करेंगे, हम इसे तोड़कर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप दिमाग लगाएं कि क्या, अब देखिए कब आएगा, 6 त्रिक 18, यानी कि 30 को अगर जो हम 6 बार गुणा करेंगे तो 30 छक्का कितना होता है, 180 होता है। और फिर 30 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो आपको उसी तरह कर लेना है। तो यहाँ पे 30, अब 30 गुणे 6 और फिर 30 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 180 और ये 24। ये इस तरह करना है आपको।
तो आप इस तरह इसे कर लीजिएगा। आप इसका कमेंट में बताइए। ये आपका होमवर्क है आज का। आप लोग यार होमवर्क नहीं करते हो, एक बार आलसी हो गए हो क्या? आपको होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और आपको इन चीजों को कोई कठिन नहीं है। अभी तक हमने लगभग 6-7 वीडियो बना दिया, उसमें हमने कई होमवर्क दिया, पर उसका कोई एक भी जवाब नहीं दिया। देखते तो लोग हैं, लेकिन उसे ना शेयर करते हैं, ना हम आप लोगों को शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आप करें ही। आपका मन हो तो आप दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें भी सीखने का अवसर मिले। तो अब फिर यहाँ पे हम पांचवी सवाल करवा दे रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे पांचवी सवाल है। ये भी पूरा व्यवस्थित नहीं है, तो ये 6x, अब फिर प्लस 7x, फिर प्लस का 2। इस तरह जब आपको दिया हो तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर जो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे एक मानकर अगर जो करें तो 84 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 84 एकम 84 हो जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे भी ये जो दिया हुआ है इसको हमें 6 से गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है? 6 से। तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये 7 अपने जगह पे रहेगा। 7। अब फिर यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे 4 तिहाई कितना होता है? 12 होता है। और 4 और प्लस 3 कितना होता है? 7 होता है। समझ गए आप इतनी बात? तो इसी पे आपको कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। अब ये यहाँ पे 6x, फिर यहाँ पे प्लस एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, हाँ। अब यहाँ पे हमें लिखना है यक्स ब्रैकेट में 4 प्लस 3 प्लस का 12 बराबर 0। ये हो गया। अब ये यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, फिर ये यहाँ पे प्लस का 12 बराबर 0। फिर ये यक्स, फिर यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। किन किन में? 2 में कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे ये इन चीजों को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना कॉमन हो रहा है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 2x कॉमन हो रहा है। 2x कॉमन कर लिए तो कितना बचा? 2 तिहाई 6x और माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ से भी आपको कितना कॉमन कर लेना है? एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, 12 लिख गया है तो 2 होगा। तो यहाँ पे हम एक कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना दिखेगा? 3x प्लस 2 पूरे ब्रैकेट में। ये यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हमने कहीं पे गलती की है। कहाँ पे गलती की है? कहाँ पे? ये यहाँ पे प्लस ही होगा, यहाँ पे हमने गलती की थी। तो ये हमने जब प्लस का कॉमन किया तो यहाँ पे कॉमन किए ही नहीं, निकाले हैं तो यहाँ पे कोई कॉमन चिन्ह कॉमन किए ही नहीं है। तो यहाँ पे अब ये इम्प्लाइड दैट लगाएंगे। अब ये पूरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे भी 0। अब ये जो 3x प्लस 2 बराबर 0, या यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x अपने जगह पर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, या अब ये इधर 2x अपने जगह पे, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और जो ये यक्स का गुणांक है ये इसका हर हो जाए तो -2/3, या यहाँ पे ये यक्स बराबर -1/2 हो जाएगा। ये आपके हमने इसी तरह 5 सवालों को करवाया, यानी कि 4 सवालों को हमने यहाँ पे हल किया और बाकी सवाल को आपको एक सवाल आपको होमवर्क में करना है। आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, इसे ये अपनी बातें कमेंट में शेयर जरूर करें और आप इसे दूसरे तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।